जमात के यहाँ काबिल कबूल और यह अहले सुन्नत के यहाँ तस्लीम शुदा नहीं है। बल्कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द 15 सफ़र नंबर 28 पे ये जो हिबा वाली बात है इस पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, कुल्तु हादा ला अस्ल लहू वला यसबुतु बिही रिवायतन। कहते हैं मैं कहता हूँ कि इसकी कोई असल नहीं है और ये असलन रिवायतन साबित भी नहीं है। अन्नहा इद्दात ज़ालिका के सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इसका दावा किया हो। इन्नमा हुआ अमरुन मुफ्तालुन ला यसबुतु। फरमाते हैं कि ये वो अमर है, ये वो मामला है जो गड़ा हुआ है, ला यसबुतु ये साबित नहीं है, ये साबित ही नहीं है। और हाफिज ज़हबी मीज़ानुल इत्दाल की जिल्द नंबर 15 जिल्द 5 सफ़ा नंबर 165 पे लिखते, कुल तू मैं कहता हूँ हाजा बातिलुन वलौ कान वाक़ा ज़ालिका लमा जाअत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ततलुबु शैअन हुवा फ़ी हौज़िहा व मिल्किहा। कहते हैं कि ये बात बिल्कुल बातिल है कि हिबा की जो का दावा किया गया है। कहते हैं कि अगर हिबा की बात होती तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी मिल्क में होने वाले उस बाग़े फ़दक का मुतालबा करने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालबा क्यों करती। कहते हैं कि मुतालबा इस बात की दलील है कि हिबा का दावा दुरुस्त नहीं है। और फिर दिरायतन भी अगर आप देखें सुन्नी शिया दोनों के यहाँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह वाक़या मौजूद है। अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी की 3113 नंबर हदीस है और 5361 नंबर। और अहले तशय्युअ के यहाँ ये जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी की इसके सफ़ा नंबर 193 पे और 94 पे ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चंद ग़ुलाम खादिम आए तो सैयदा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि काम कर करके आपके हाथों पे छाले पड़ गए हैं और आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में जाएं और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें कि आप मुझे कोई खादिम दे दें ताकि घर के मामलात और घर के वो खादिम काम करे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आके गुजारिश की तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें इससे बेहतर वजीफ़ा ना बता दूं। और हुजूर ने वजीफ़ा बताया कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये खादिम से बेहतर है, तुम ये तस्बीह कर लिया करो। जो रसूल जो नबी अपनी अहले बैत के लिए इस तरीके से फ़क्र को पसंद करें कि सैयदा फातिमा को एक ग़ुलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खादिम भी अता नहीं फरमाया, उससे बेहतर ये फरमाया कि आप ये तस्बीह पढ़ लिया करें जिसको तस्बीह फातिमी कहते हैं। वो तस्बीह पढ़ने का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। वो रसूल अपनी बेटी को इतनी बड़ी जायदाद और इतनी जो आमदनी का बाग है वो अपनी बेटी को हिबा कैसे कर सकते हैं। सही मुस्लिम में 7440 नंबर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, या अल्लाह आले मोहम्मद के रिज़्क़ को उनके गुजारे के मुताबिक कर दे, उनकी रोज़ी चलती रहे, उनका गुजारा चलता रहे, बस आले मोहम्मद को इतना रिज़्क़ अता फरमा। जो रसूल अपनी अहले बैत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि बस इनकी गुज़र-औक़ात होती रहे और इनका गुज़र बसर होता रहे। वो रसूल अपनी बेटी को इतनी बड़ी जायदाद और वो माल जो अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माले फ़ै के तौर पर अता किया हो और उसका फिर मसरफ भी बयान कर दिया सूरतुल हशर की आयत में 7, 8, 9 में कि आपने इसको इन मकामात पे खर्च करना है, अल्लाह की राह में, अपनी ज़ात पर, अपने करीबियों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, फ़कीरों पर। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सारे के सारे माल को अपनी बेटी को हिबा कर दें और उनको गिफ्ट कर दें। ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक भी फिट नहीं बैठती और रिवायत और दरियात के मुताबिक भी फिट और दुरुस्त नहीं बैठती। लिहाजा उस तकियाबाज़ राज़ी का यह दावा बिल्कुल सिरे से अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे और नज़रिए के बिल्कुल यकसर खिलाफ है। और फिर उस राज़ी ने यह दावा यह किया कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 नाज़िल हुई, व आती दल कुर्बा हक़्क़हू। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को बुलाया और वो मस्जिद के दरवाजे से आई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको बाग़े फ़दक, जागीर फ़दक हिबा कर दी। सवाल ये है कि ये कहाँ लिखा है, किस सनद सही के साथ ये बात साबित है? ये बात बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। क्यों? इसलिए कि सूरह बनी इसराइल ये मक्का शरीफ में नाज़िल हुई और बाग़े फ़दक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदीना शरीफ में आया।
आयत नाजिल हो रही मक्का शरीफ में और बाग़ फतह हुजूर की बारगाह में आया है मदीना शरीफ में। अब इस वाक़े का और आयत के शान नज़ूल का कोई आपस में जोड़ बनता है? बल्कि रवाफ़िज़ की किताबों के अंदर तो इससे बढ़कर लिखा हुआ है। तफसीर अल बुरहान में, तफसीर अयाशी में, तफसीर साफ़ी में और उसूल काफ़ी वगैरह के अंदर ये बात मौजूद है कि जब ये आयत व आती दल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया। तो सैयदा पाक इमाम हसन और हुसैन पाक को साथ लेके आई। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बुला के तो बाग़ फतह को उनको हिबा कर दिया। अब ये देखें किस अंदाज से इसका शान नज़ूल गढ़ा गया है। आयत नाजिल हो रही है, सूरत पूरी नाजिल हुई मक्का शरीफ में, और बिलखुसूस ये जो आयत है, आयत नंबर 26 व आती ज़ल कुर्बा कहू, ये भी मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। शियों की किताब उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 299 पे मौजूद है। इमाम मोहम्मद अल बाकिर फरमाते हैं ये आयत मक्का में नाजिल हुई है। ये मक्का में नाजिल होने वाली आयत जो है इसका शान नज़ूल मदीना में आने वाले बाग़ फतह हुजूर की बारगाह में उसके साथ आपस में कोई जोड़ नहीं बनता। फिर इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनकी विलादत भी मदीना शरीफ में आके हुई है। और इस आयत का शान नज़ूल क्या है?